उन्होंने साफ तौर पर देखिए यहाँ पर कहा कि एनडीए का काम यही है कि पहले इस्तेमाल करे फिर बर्बाद करे। देखिए, ये उन्होंने जो कहा उनकी अपनी फितरत है, जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत देखी थी तैसी। वो जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है, यूपी को बर्बाद किया, इसीलिए उनको यूपी ने नकार दिया। नहीं, इशारा उनका जगदीप धनखड़ की तरफ था धनंजय जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हजारों वर्षों से भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र भारत आज उनके स्वास्थ्य का अगर किसी भी इंडिया अलायंस के व्यक्ति को जगदीप धनखड़ की चिंता हो रही है तो उनको पहले वो भी चिंता होनी चाहिए थी जब उन लोगों ने मीम बनाया इस देश के उपराष्ट्रपति का, जिन्होंने आपने देखा होगा कि सदन के बाहर खड़ा होकर के किस तरह से उनकी मिमिक्री की गई, उसका मीम बनाया गया। और बड़े नेता जो सो कॉल्ड नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने खड़ा होकर के मुस्कुराते रहे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे। और कम से कम अखिलेश जी को लोकतंत्र के लिए, लोक लज्जा से लोकतंत्र चलता है, लोकरंजन के लिए राजा कहा जाता है। और आप कम से कम उस समय तो उसके भर्त्सना ना करते, उस समय तो उसकी निंदा करते जब उनके खिलाफ तमाम महाभियोग लाने तक की तैयारी हो गई। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, इतनी दिक्कत, इतनी हिकारत, इतनी नफरत भरी रही। आप चाहते हैं कि लोकतंत्र नहीं, आपके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। देश का आम जन से लेकर के देश के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके अनुकूल चले, आपके मनोनुकूल चले। जब वो पद पर बैठा रहा आपकी परेशानियां रहती रही, और जब वो पद से उतर गए आपको प्यारे हो गए। ये कैसी मोहब्बत, ये कैसा, क्या चाहते हैं लोकतंत्र में, आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन धनंजय जी, अगर अचानक से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ जाता है तो सवाल तो पूछा ही जाएगा, पूछा जाना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल होने चाहिए और सवालों का जवाब देना ही तो लोकतंत्र है। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। आप हमसे सवाल करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। आप संतुष्ट होना ना होना ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम है आपको जवाब देना। और जवाब ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी, कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही, जरा वो भी सुन लेते हैं। जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे, पुराने राष्ट्रपति जी भी बाहर आ जाएंगे। और पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। तो उनका कहना है कि ये तो अखिलेश यादव के बयान को ही हम सुनवा रहे थे धनंजय जी। जो मैंने पहले ये सवाल लिया था कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर, और क्योंकि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देकर रातों रात जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया है, इससे बड़ा मुद्दा इस वक्त विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है। देखिए, मुद्दों से मुठभेड़ करके ही मुल्क को ऊपर लेकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे आए। वो मुद्दे से भाग करके नहीं आए, मुद्दों से मुठभेड़ करके ही मोदी बने हैं। और आज महानायकत्व की जो स्थिति पूरे देश और दुनिया में बनी है, निर्धारित अवधारणाओं से सदा सर्वथा अलग होकर के एक नई अवधारणा राष्ट्र के लिए क्रिएट किया गया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो ऐसे नहीं किया गया है, हम मुद्दों से लगातार मुठभेड़ करते रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो आपने खुद ही कहा, सवाल के पहले कह दिया कि उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के स्वयं का इस्तीफा दे दिया। तो जब स्वास्थ्य उनके कारण रहे, जब उपराष्ट्रपति जी ने कारण स्वयं बता दिया, तो उस कारण का निवारण हम और आप करने वाले, या उसकी विवेचना उतने बड़े पद पर बैठे हुए विद्वान व्यक्ति की, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को अच्छे से जिया, अनेक पदों पर रहे, अनेक पदों का निर्वहन किया उन्होंने। हाँ, दुखद ये रहा कि उनके पद पर रहते उस पद और गरिमा का इंडिया अलायंस ने सर्वथा ख्याल नहीं रखा, उस पद और गरिमा का सम्मान नहीं किया। आज उन्हें जिनकी चिंता हो रही है, इसका दशांश भी चिंता अगर उस समय किए होते कि भाई इतने बड़े पद पर, इतने मर्यादित पद पर बैठे व्यक्ति की हम मिमिक्री न करें, इतने मर्यादित पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हमने उपहास न करें, इतने मर्यादित पद पर बैठे हुए व्यक्ति का हम मीम्स न बनाएं, हम उस तरह से न करें कि उन पर महाभियोग लाने की तैयारी करें। आप संभाव में रहिए, इस देश का लोकतंत्र को लोक लज्जा के साथ सम्मान करना सीखिए। लेकिन जब आप ऐसा करते नहीं, और जैसे आप मौका खोजते हैं, आपने सबसे कहा कि विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा मौका है अभी, तो समझिए कि 11 साल से ऊपर जिस सरकार को चलते हो गया, उस सरकार के खिलाफ कोई मौका विपक्ष को नहीं मिला। यानी कि हम कितनी नीतियों से, ठीक है, रोकना चाहूंगी सर आपको मैं। शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आ रही, जरा सुन लेते हैं। एनडीए की विजय निश्चित है, सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति होंगे।
कृष्णन देश के उपराष्ट्रपति अगले होंगे, ये शिवराज सिंह चौहान दावा करते हुए। और एक बार फिर से हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। धनंजय गिरि जी, हम आपको सुन रहे थे, क्योंकि देखिए आप बार बार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर हम किसी से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, अचानक से इस्तीफा दे दिया। और वही विपक्ष है जो बार बार उपराष्ट्रपति जब थे जगदीप धनखड़ तो उनका मजाक बनाया जा रहा था। मैं आपके पास आऊंगी ईशान त्यागी जी। सबसे पहला सवाल तो ये होगा, क्योंकि देखिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब आपकी क्या राय है? जितना आश्वस्त आप पहले थे, क्या अब भी हैं? क्या अब भी लग रहा है आपको कि विपक्ष का कैंडिडेट ही जीतेगा? अगर ऐसा लग रहा है तो उसके पीछे की वजह भी जरा हमें समझाइए, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से तो एनडीए बढ़त में है। पुनीता जी, आपको और धनंजय गिरि जी को, जितने भी हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात पुनीता जी ये है कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है देश को। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश पर ये चुनाव थोपा जा रहा है। थोपा क्यों जा रहा है? क्योंकि एक उपराष्ट्रपति मॉनसून सत्र जब शुरू होता है संसद का, उसको एक दिन तो अटेंड करते हैं, बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग करते हैं, हाँ, जिसमें जेपी नड्डा जी नहीं जाते, किरण रिजिजू जी नहीं जाते। ये बात धनंजय गिरि जी को बतानी चाहिए थी। और उसके तुरंत बाद रात को उनका इस्तीफा आ जाता है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बाद। अगर आप इस बात को मान रहे हैं तो आप बहुत भोली हैं। मैं इतना भोला नहीं हूं, और देश की जनता भी बहुत चतुर है, देश की जनता भी बहुत चालाक है, देश की जनता भी बहुत समझदार है। वो ये सब बातें समझती है कि जब तक जगदीप धनखड़ साहब विपक्ष का और संवैधानिक मूल्यों का हनन करते हुए आए थे, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे लगते थे, बहुत खुशमिजाज लगते थे। सब कुछ चंगा सी वाला जो उनका बयान है, सब अच्छा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी मजबूत करी, किसानों के बारे में बोला, सरकार को घेरने की कोशिश करी, वहीं उनका इस्तीफा ले लिया गया और उनको हटा दिया गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब रही बात, देखिए, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने, मेरे भाई अभी धनंजय गिरि जी ने बोला कि इस पे सवाल नहीं होना चाहिए। भाई, हम तो जानना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, कहां रहते हैं, हमें भी बताइए। हम जाके उनका स्वास्थ्य पूछ के आएंगे। क्योंकि अभी तक आप देखिएगा कि सरकार से कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके कोई भी बड़ा नेता अभी तक जगदीप धनखड़ साहब का स्वास्थ्य कारण जो उन्होंने हवाला दिया है, स्वास्थ्य तो पूछने नहीं गया कि आप ठीक हैं कि नहीं है, आपका इलाज कहां चल रहा है, हम कोई मदद कर दें। तो हम जानना चाहते हैं, ये बताना चाहिए इनको, पूरे देश को। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो पूरा चुनाव उपराष्ट्रपति का हो रहा है पुनीता जी, ये अंतरात्मा की आवाज पे चुनाव होगा। ये इसको बचाने पे होगा, संविधान को, जो संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जिनकी आवाज इस एनडीए सरकार में दबाई जा रही है, उनकी अंतरात्मा जागेगी और वो जो हमारे कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, उनका समर्थन करने का काम करेगी। और कई दलों की अंतरात्मा जागी भी है। आप देखिएगा, भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस जो है तेलंगाना में, बीजेडी जो है, अकाली दल जो है, जो आमूमन तौर पे सरकार के साथ खड़े रहे हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन करते आए हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज जागी है और उन्होंने इस वोटिंग से एब्सटेन करने का काम किया है। यानी कि वो इसमें ना राधा कृष्णन जी को वोट डालेंगे, ना सुदर्शन रेड्डी जी को डालेंगे। ठीक है, अगर वो हमारी तरफ नहीं है, कम से कम जो सरकार का समर्थन करते हुए आए हैं, वो सरकार से छिटक तो गए ही हैं। और ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो पूरा चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति जी का, ये मोदी जी के लिए और मोदी जी की सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट का काम करेगा। हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है वो हार जाए, वो तो चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो आएंगे, वो बताएंगे। लेकिन इस बात से ये तय हो जाएगा कि जो घटक दल हैं एनडीए के, जो लोग हैं एनडीए के, जिन धड़ों में टूट गया है आज, मोदी जी जो बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं, वो बैसाखियां उनके साथ आज भी खड़ी हुई हैं या नहीं खड़ी हुई हैं। और निष्कर्ष निकल के यही आएगा कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री जी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और एक कमजोर सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। उनको ये समझ आएगा कि कमजोर सरकार कैसे चलाई जाती है। कमजोर सरकार। देखिए धनंजय तिवारी, चलिए मैं आपके पास आऊंगी। धनंजय गिरि जी, एक बार संवाददाता के पास चलते हैं। मनोहर केसरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोहर, अभी वहां से क्या तस्वीर सामने आ रही है? कितने सांसद अब तक पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं? कौन कौन से सांसद?
मनोहर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम आपके पास लौटेंगे। धनंजय गिरी के पास चलते हैं। धनंजय जी, आपने ईशान त्यागी जी को सुना, क्योंकि अंतरात्मा की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव अंतरात्मा की आवाज को लेकर है और यही वजह है कि बीआरएस हो, बीजेडी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, उन्होंने तो किनारा कर लिया है। चलिए ठीक है, एक बार फिर मनोहर के पास चलते हैं। मैं आपके पास आऊंगी धनंजय जी। मनोहर, क्या अपडेट है वहां से? कितने सांसद पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट? कितनों ने वोट डाल लिया अब तक? देखिए बिल्कुल लगातार सांसदों की वोटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मत कास्ट कर दिया है। कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी मत कास्ट करने वाले होंगे या अंदर कास्ट कर चुके होंगे, क्योंकि वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद पहुंचने शुरू हो गए हैं, वाईएसआरसीपी के लोजपा के सांसद पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो तमाम सांसद अपनी सहूलियत के अनुसार से, क्योंकि शाम 5 बजे तक का वक्त है उपराष्ट्रपति चुनाव का, तो ऐसे में सभी सांसद जो है सो अपने अपने मतों का प्रयोग करके वहां से आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी भी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले ये कहा कि बीजेपी जो है सो इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है, और जो सांसद हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता। तो इस तरह का निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो या फिर इंडिया न्यूज़ से बातचीत के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात को लेकर के कहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, ये लगातार कोशिश करें। अब आप देखिए, आज़ादी से लेकर के अब तक उन्होंने क्या कुछ किया वो जनता के सामने है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जारी है। जी ठीक है। धनंजय जी, देखिए, ईशान त्यागी जी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ है। ये तमाम इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ ही आज जो सांसद है वोट डालेंगे, उसके बाद गेम जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि एनडीए सांसदों की आवाज़ दबाई जा रही है, उनके ओपिनियन को दबाया जाता है, ये ईशान त्यागी का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो चुनाव हो रहा है ये जबरदस्ती थोपा गया। जरा उनकी इन बातों पर प्रतिक्रिया आपकी। क्या कहने का है, आप सब लोगों की धन्यवाद। और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर, कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा सर, माइक थोड़ा पीछे कर लो। तो यार क्या पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर, अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल कर नहीं। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज क्रॉस क्या वोटिंग। कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना उसका। होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर, अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? थैंक यू, थैंक यू, कहना चाहेंगे आज के दिन सर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, आपको लेकर तो सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनको आप सुन रहे थे, जो जीत को लेकर आश्वस्त। उनका कहना है कि अंतरात्मा की आवाज़ का ये चुनाव है और हम जीत को लेकर आश्वस्त है। धनंजय जी, सुना आपने सुदर्शन रेड्डी को, उनका ये कहना है और तमाम इंडिया गठबंधन के सांसदों का यही कहना है कि अंतरात्मा की आवाज़ को लेकर इस बार का चुनाव है और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हम चुनाव जीतेंगे और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा। सर, आप काफी होपफुल हैं। वी आर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, हम लोग पूरी तरह से उम्मीद है। देश के सिविल सोसाइटी का रिस्पॉन्स और आप सब लोगों का जो कोऑपरेशन, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आप सब लोगों के आभारी। आपके उम्मीदवार कह रहे, विपक्ष में जो वो कह रहे हैं कि उनकी जीत होगी राधा कृष्णन जी की। वो और क्या कहेंगे? मेरी जीत होगा वो कहेंगे क्या? जस्टिस
ये भी कोई सवाल है क्या? नहीं, आप क्या कहेंगे सर? व्हाट इज योर होप? कितने होपफुल हैं? आई एम मोर देन होपफुल दैट आई एम गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। आपने पिछली बार बातचीत में कहा था कि आपकी जीत होगी, अगली बार जब आप बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति से बात करेंगे, हमसे हाँ, बातचीत। बिल्कुल बात करेंगे, वो तो कल बात करेंगे ना। चलिए, थैंक यू। तो बी सुदर्शन रेड्डी जो जीत को लेकर आश्वस्त, और धनंजय गिरिजी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आप सुन रहे हैं अभी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उनका यही कहना है कि अंतर आत्मा की आवाज को लेकर चुनाव, और जीतेंगे तो हम ही। नहीं, बिल्कुल उनको और ऐसा एक कहना सवाल भी मैं चाहिए। आपका और ऐड करना चाहूंगी। शांति आगे ने जो कहा कि एनडीए सांसदों की आवाज दबाई जाती है, उनके ओपिनियन को दबाया जाता है, और यही वजह है कि आज क्रॉस वोटिंग होगी। नहीं, देखिए, हमारे छोटे भाई शांत त्यागी ने जो कहा, वो कांग्रेस में जो क्रश जिस तरह से किया जाता है, और मैं एक दूसरे को क्या कहूं, आपने देखा होगा कई सार्वजनिक मीडिया में है उसको कि पहले कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो पहले आदरणीय सोनिया जी से मिलता था, वो मनमोहन सिंह जी का परिचय कराती थी कि ये भी मेरे अपॉइंट किए गए प्रधानमंत्री, इनसे भी जरा मिल लिया गया। तो कौन किसको दबाता था इसे बताने की जरूरत थोड़ी है। और 5 पीढ़ियों से परिवार, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी जरा। कुछ ये तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, यहाँ पर उन्होंने वोट डाला, ये उसकी तस्वीर कुछ देर पहले की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना सबसे पहला वोट डाला, और बैलेट पेपर के जरिए वोट डाला जाता है। उसके बाद वो वोट डालने के बाद वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है, और अब बाकी सांसद भी धीरे धीरे अपना वोट डालेंगे। कुल आज 781 सांसद है जो अपना वोट डालेंगे, और 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चलेगी, और 6 बजे को परिणाम जो है यानी कि वोटों की गिनती शुरू होगी, और इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कुछ देर पहले की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति का आज चुनाव है, और बैलेट पेपर के जरिए और बैलेट बॉक्स में अपना जो ये पेपर है, बैलेट पेपर, वो डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नजर आ रहे हैं। तो आज का जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का, वो काफी खास है, काफी अहम है। और देखिए, विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये चुनाव उपराष्ट्रपति का तो है ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लिटमस टेस्ट है। तो कुल मिलाकर देखना यही होगा कि इस चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, और इसके बाद ये भी देखना होगा कि क्या इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को एकजुट करने में कामयाब हो पाए या फिर नहीं हो पाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत को लेकर पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से धनंजय गिरिजी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। आपने जो बातें कही थी कि क्रश किया, कांग्रेस में क्रश करने की पुरानी परंपरा है, और क्रॉस वोटिंग के जरिए का सहारा कांग्रेस को पहले से भी रहा है। क्रॉस पे लटकाने के लिए लोकतंत्र को और क्रश करने का ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। इसीलिए इन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को क्रश किया। जिस संविधान को आज दिखाते चलते उसी बाबा साहब को चुनाव हरवाया, 74,000 वोट को इनवैलिड किया बाबा साहब ने, खुद ही 18 पेज का इसको चुनाव आयोग को लिख के दिया हुआ है। तो इस कांग्रेस के काले कारनामे जब जनता के सामने आने लगे, तभी कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को जब इस देश की जनता ने समझा और इस देश के अंतरात्मा झकझोर करके जागी, तब से लोकतंत्र कांग्रेस में कहीं की नहीं रही। इसलिए जो देश कांग्रेस पार्टी देश के कोने कोने में होती थी, आज दूरबीन लगाकर कांग्रेस खोज रही कि किस कोने में आपको कांग्रेस मिलेगी। क्षेत्रीय दल जिनको क्षेत्र में कहा गए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कांग्रेस का कोई रोवन हारा रहा नहीं। वर्तमान कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो 90 चुनाव हार करके 91वां की तैयारी बिहार में कर रहा है। बहरहाल विषय वो नहीं है। विषय है कि आप देख रहे हैं कि अगर आज उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, देश के दूसरे सबसे बड़े पद की गरिमा का चुनाव है, तो कोई अगर कह रहा है कि हम जीतेंगे तो हम उस पर कोई सवाल नहीं, रिजल्ट शाम को आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरी बात आप कह रही थी कि कोई एब्सटेंड कर रहा है, एब्सटेंड करके किसको मदद की जाती है, ये राजनीति में इतना समझाना पड़े। आप भी पॉलिटिकल पत्रकार हैं, एक चैनल पे आप बैठी हुई हैं, तो ये समझने और समझाने की जरूरत है। लोकतंत्र में बहुत सी बातें कही नहीं जाती, समझी जाती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं और आप भी जानती हैं, और रिजल्ट शाम को 6 बजे क्या आ जाएगा ये लगभग आपको भी पता है, ईशान भाई को भी पता है, हमको भी पता है, और देश के आम जन को भी पता है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, लोकतांत्रिक चीजों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम इस लोकतंत्र को जीतना शब्दों में नहीं,
कर्मों में जीते हैं, व्याख्याओं में जीते हैं, वक्तव्यों में जीते हैं, जो लोकतंत्र को जीवंत और प्राणवंत बनाने के लिए खुद को न्यौछावर करते हैं। इसीलिए हमारे साथ आज देश का जनबल है, लोकतंत्र का इस तमाम लोग हैं हमारे साथ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज क्यों पूरा नेशन खड़ा हुआ है? आप जिसको बैसाखी कहते हैं, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नायडू की चेतना के केंद्र में राष्ट्र है। आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? आपके साथ क्यों नहीं लोग आपके साथ समर्थन में आ पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने का मतलब है कि जो जाता है उसकी नाव डूब जाती है। उसे पता है कि कांग्रेस की नाव पर सवार होते उनकी भी नैया डूब जाएगी। जी ईशान त्यागी जी। पुनीता जी, नाव की बात हमारे बड़े भाई ने यहाँ पे की। ये सबको पता है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी के जब भारतीय जनता पार्टी को कोई अपनी नाव में सवार करवाता है तो उसकी नाव ही चोरी हो जाती है, वो तो पूरा समंदर में डूब जाता है। हमने देखा किस तरह से कई नाव को तोड़ा गया, कई पार्टियों को तोड़ा गया, कई घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही घटक दलों को तोड़ने का काम किया। तो ये तो सबको जग जाहिर है, पहली बात। तो दूसरी बात अभी इन्होंने की कि कांग्रेस को दूरबीन लगा के ढूंढना पड़ रहा है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस में इस तरह का अहंकार नहीं था कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाएं या इस तरह का कोई नारा दें। इस तरह जिस तरह से 2014 में एक बहुमत पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, उसका आज ये सिला है कि आज हम 99 पे खड़े हुए हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इतने महत्वपूर्ण है इस सरकार के लिए कि किसानों का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, या फिर आप ले लीजिए जातिगत जनगणना का मुद्दा हो। सरकार तो इनकी है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो सलाह है, राहुल गांधी जी की जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसको मानने का ये सरकार काम कर रही है। पहली बात तो ये। अब रही बात देखिए एब्सटेन करने की कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। अगर सीधा सीधा आपको फायदा पहुंचाना होता इन्हीं पार्टियों को, टीडीपी को, बीआरएस को या अकाली दल को, तो सीधा सीधा आपके समर्थन में वोट डाल देती। लेकिन अगर ये आपके समर्थन में नहीं खड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये सबको मालूम है कि अंतरात्मा की आवाज तो जरूर जागी है। और नरेंद्र मोदी जी आज एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, एक कमजोर सरकार चला रहे हैं, बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं, इसलिए ये आपके साथ आज नहीं खड़ी हैं। और रही बात, इन्होंने नीतीश कुमार जी की बात करी, उनकी बिल्कुल चरण वंदना करी। नीतीश कुमार जी के डीएनए पे किसने सवाल उठाया था, बिहार की धरती पे जाके किसने सवाल उठाया था, ये सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल उठाने का काम किया था, उनको अपमानित करने का काम किया था। अब रही बात इस चुनाव की, पुनीता जी, देखिए जो हमारे कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो हमेशा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के जज रहे हैं, उनके कई लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं और उन्होंने हमेशा संविधान के दायरे में रह के काम किया है। उपराष्ट्रपति के लिए सबसे आप कह सकते हैं सबसे एलिजिबल कैंडिडेट, सबसे बेस्ट कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी ही हैं। और क्योंकि मैंने जो पहली बात बोली थी कि जिन सांसदों की पिछले 11 वर्षों में, जिन घटक दलों की पिछले 11 वर्षों में 2 लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आवाज दबाने का काम किया है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने का काम किया है, वो आज सामने निकल कर आएंगे, उनकी अंतरात्मा की आवाज जागेगी और वो संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी जी के लिए वोट करने का काम करेंगे। रिजल्ट आज सबके